तुम्हारा प्रेमी बदल रहा है। मैंने उसे देखा है, यकीन करो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि यह संदेश से महादेव ने आपके लिए भेजा है। आपको जानकर यह शांति मिलेगी कि महादेव ने आपके लिए सच्चा प्रेम भेजा है। मेरे बच्चे, रिश्तों में परेशानियां होगी समाप्त। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे, सांसारिक संबंधों को निभाना आसान नहीं है। इसके लिए कई बार सहमत ना होते हुए भी सामने वालों की बातों को समझने का प्रयास करना पड़ता है। सामने वाले से कई भूल हो जाए तो उसे क्षमा भी करना पड़ता है। यदि रिश्तों में किसी खास व्यक्ति का चर्चा हो तो जो आपके दिल में रहता है, जिनका आत्माओं से आत्माओं का मिलन है, मैं चाहे जैसे भी हूँ उसके लिए क्षमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रिश्ते आपके संबंध से जुड़े हैं। इसलिए इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, दिखावे नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, सामने वाले से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दें। गलतियां इंसान से ही होती है। गलतियों को पकड़कर ना बैठें, अन्यथा आपके जीवन की प्रगति थम जाएगी और आप वहीं पर इस शब्दों में भूल भुलैया करते रह जाएंगे। इसलिए क्षमा करें, गलतियों को याद रखें ताकि आगे ऐसी गलती के लिए सतर्क रहें। क्षमा करने से हमारे और सामने वाले के मन को शांति मिलती है। ऐसी परिस्थितियों को समझना होता है हठ धार्मिकता छोड़नी होती है। मेरे बच्चे, धार्मिकता हमें मूर्खता की ओर अग्रस्त करती है और यही मूर्खता गहरे से गहरे संबंधों के टूटने का कारण बनती है। मेरे बच्चे, संसार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है। इतना स्मरण रखिएगा। शुरू में आपको दिक्कतें होती हैं, किंतु बाद में सुखद अनुभव प्राप्त भी होता है। उस परिवर्तन का विरोध करना हमें पीड़ा देता है, किंतु पीड़ा और क्रोध के समय जब तुम्हें कुछ भी ना सोच समझ में आए तो क्या करना चाहिए? यह करना ठीक नहीं रहेगा। उस समय कुछ ना करना ही सबसे उत्तम होता है। शांत रहें, धैर्य रखें, क्योंकि तुम उस समय जो कुछ भी करोगे, क्रोध में गलत ही करोगे, गलत ही होगा। मेरे बच्चे, जब तुम सृष्टि से व्यवस्था और अपनी प्रकृति के विपरीत जाने का प्रयास करते हो तो गड़बड़ होती है। तबीयत तुम्हें अधिक कष्ट और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इन सब का एक कारण होता है। कोई उद्देश्य होता है जिसे तुम अनभिज्ञ हो। मेरे बच्चे, इसका उत्तर भी समय स्वयं ही दे देता है। बस जो भी अच्छा या बुरा इस संसार से तुम्हें मिल रहा है,
उसे स्वीकार करते हुए चलो। जीवन को मुर्दों की भांति नहीं, जीवंतता के साथ जियो। कष्ट और दुख इस प्रकार से अटल सत्य है जिस प्रकार से सुख दोनों के विपरीत होने के साथ ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसे भयभीत मत हो, प्राकृतिक रूप से इन्हें स्वीकार करो। जिस प्रेम की तलाश में तुम भटक रहे हो, अब तुम्हें भटकने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब से महादेव ने सच्चा सुख तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम भेजा है, बस उसे हृदय से लगा लो, तुम्हारे सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। बस सच्चे प्रेम को देखने के लिए अपना दृष्टिकोण सही रखो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे स्थिति परिस्थिति को समझ रहा है, तभी तो तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए तुम्हारे लायक सच्चा सुख, जो तुम्हारे पिछले कर्म का फल है, जो तुम्हें और तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करेगा, सच्चा सुख, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा सदा कल्याण होगा।